आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गई हैं, लेकिन अब आगे क्या करेंगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ये राजनीतिक भविष्य किसी भी मायने में उज्जवल नजर आएगा या नहीं? अपने परिवार के खिलाफ गई अपर्णा, सपा के खिलाफ गई अपर्णा, अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का सपना तोड़ने के लिए भाजपा से जा मिली अपर्णा, लेकिन अपर्णा को क्या मिला? अपर्णा यादव के जितने समर्थक हैं उन्हें इंतजार रहा उस पल का जब अपर्णा को योगी कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, एमएलसी चुनाव में टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपर्णा के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अपर्णा के समर्थकों के बीच एक निराशा की लहर दौड़ पड़ी है। ये समर्थक जानना चाहते हैं कि अपर्णा, जो यादव परिवार का होने के बावजूद भाजपाई हुई हैं, अब बीजेपी उन्हें लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है। तो आपको बता दें, आपकी निराशा जो है, आपके जो सवाल हैं, उन सबका जवाब पुख्ता तौर पर आपको लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मिलेगा। इस वक्त अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों की राय सामने आ रही है, उसके आधार पर हम यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि अपर्णा के राजनीति पर भाजपा एक बड़ा दांव लगाने वाली है। दरअसल स्मृति ईरानी की टक्कर का बीजेपी अपर्णा यादव को तैयार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को एक मजबूत महिला चेहरा बनाना चाहती है, जिसके आधार पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों की महिलाओं का प्रेम और भरोसा बीजेपी के प्रति और भी ज्यादा बढ़े। कैसे अपर्णा को योगी आदित्यनाथ एक बड़ा पद देने वाले हैं, जानकारी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। अपर्णा यादव को लेकर अब भी भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपर्णा यादव ने अपने परिवार का साथ छोड़कर सपा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया और तब से लेकर अब तक अपर्णा यादव की भाजपा में भूमिका सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भाजपा मेहरबान हुई। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की काबिलियत को माना, उन पर भरोसा किया और इसके साथ ही एक के बाद एक लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन बीजेपी में होता रहा। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि वो राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर अपर्णा यादव के समर्थक ये जानना चाहते हैं कि अपर्णा का प्रमोशन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही भाजपा में होगा भी या नहीं। इसके साथ ही अपर्णा के समर्थकों को इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो अपर्णा वरुण गांधी और मेनका गांधी की तरह गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला एक मोहरा बनकर रह जाए। अपर्णा यादव आज चर्चा में उसी वक्त आती हैं जब अखिलेश यादव या सपा के खिलाफ कोई बयानबाजी करती हैं। आज अपर्णा जनता के बीच सुर्खियां उसी वक्त बटोरती हैं जब अपने ही परिवार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाती हैं। उसके अलावा भाजपा अब तक अपर्णा को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी देने के लिए तैयार ही नहीं है। बीजेपी ने अपर्णा को अब तक इसके अलावा किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं है। तो आखिर अपर्णा को भाजपा में जाकर मिला ही क्या है? खैर, आपको बता दें, आपके तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिलेंगे। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यहाँ पर अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाली है। यहाँ पर सीधे तौर से कहना है अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के नेताओं का भी कि अपर्णा का राजनीतिक भविष्य भाजपा में उज्जवल है। आपको बता दें, जिस तरह अपर्णा की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ हो रही है, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से लेकर मौजूदा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भी अपर्णा मुलाकात कर चुकी हैं।
अपनी बेटी से योगी आदित्यनाथ का जीत के बाद राज तिलक करवा के अपर्णा ने ये बात साबित कर दी कि भाजपा के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपर्णा का यही समर्पण है कि अब पार्टी अपर्णा को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। आपको बता दें, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि बाहर के राज्यों में भी अपर्णा यादव को पार्टी 2024 से पहले भुनाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अपर्णा को मजबूत तौर से तैयार करना चाहती है और तैयार करने के बाद उन्हें उन राज्यों में भुनाएगी जहां पर महिलाओं के लिए भाजपा की तरफ से आवाज उठाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। यानी बीजेपी में फिलहाल महिलाओं का एक चेहरा बनने के लिए अपर्णा यादव तैयार हैं।